नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। ये वीडियो क्लिप क्यों वायरल हो रही है? दरअसल इस वीडियो क्लिप में डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी पत्रकारों से डरते नहीं थे। ये वो कह रहे हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक ताना कसते हुए लोग इस वीडियो क्लिप को खुद से वायरल कर रहे हैं कि देखिए, जिनको मनमोहन कहा गया था वो किस तरह से निडरता से पत्रकारों के सवालों का सामना करते थे, और आज के जिनको कहा जाता कि सबसे ज्यादा बेबाक बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। अंग्रेजी में ये है, इसलिए पहले उसका हिंदी में अनुवाद आपको बताते हैं, फिर उसके बाद में वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, और फिर उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के भाषण उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी जी की पहले की कही हुई बातें उन्हीं को नीचा दिखाने का काम करती है, किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं के खुद के कहे हुए भाषण, उनकी खुद की कही हुई बात उनको ही नीचा दिखाती है। वो भी आपको दिखाएंगे। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। मैं पत्रकारों से डरने वाला प्रधानमंत्री नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बात कही है। अब आपको पहले बताते हैं कि इसमें कहा गया है, फिर उसके बाद में सुनवाएंगे आपको। इसमें कहा गया है कि मुझे लोग साइलेंट प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन मैं कभी पत्रकारों से डरा नहीं। मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो पत्रकारों से बात करने से डरता है। मैं लगातार पत्रकारों से बात करता रहा। सभी विदेश यात्राओं के समय मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हवाई जहाज में भी और हवाई जहाज से उतरने के बाद में भी। जो भी विदेश यात्राओं के परिणाम निकले उन पर चर्चा की। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे याद है 2005 में जब वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में मैं संबोधित करने गया था, तो हमारे अफसर काफी नर्वस थे कि मैं नेशनल प्रेस क्लब को संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन वह एक बेहद सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अभी तक प्रकाशित हुई है, और वह आपको बताएंगे कि किस तरह से मैंने पत्रकारों के सवाल जवाबों का सामना किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को कह रहे हैं कि 2005 में अमेरिका के वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में मुझे सामना करना था पत्रकारों के सवालों का, और हमारे ऑफिसर इस बात को लेकर के चिंतित थे कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो हमारी सबसे सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को कह रहे हैं, सुनिए आप। People say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing, of those press conferences whose results are also described. And I remember very vividly in 2005 when I went to Washington, the National Press Club invited me to address them. Our officials were nervous that I would not be able to manage the National Press Club, but that was a very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिस्ट्री उनके प्रति दयालु रहेगी, और आज इतिहास गवाह है, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा भक्त होगा, वो भी दिल से डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुराई नहीं कर पाएगा। जो भी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा भक्त आप हो, उससे आप पूछ लीजिए कि मनमोहन सिंह के बारे में, केवल मनमोहन सिंह जी के बारे में आपके क्या विचार है। वो बुराई दिल से नहीं कर पाएगा, वैसे ही भले कर दे। लेकिन देखिए, अब आपको ओलंपिक के बारे में, अभी ओलंपिक के गेम चल रहे हैं, और ओलंपिक खेलों को लेकर के लगातार कितने मेडल मिले, देश के लोग रोजाना अपना फोन चेक करते रहते हैं कि क्या गोल्ड मेडल की कोई खबर आई। अभी तक तो आई नहीं है। लेकिन देश की गद्दी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को 7 साल हो गए। 2013 का उनका ये भाषण आप सुनिए। ओलंपिक में मेडल जीतने को लेकर के साहब
तब क्या कह रहे थे और आज 7 साल बाद में भी क्या स्थिति है। 23 तारीख को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 2021 की। आज करीब 9 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ एक सिल्वर मेडल आया है। एक सिल्वर मेडल, केवल एक सिंगल, ना गोल्ड आया है ना ब्रोंज आया है, केवल एक सिल्वर मेडल आया है। और आप साहब को सुनिए। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। नरेंद्र मोदी साहब तब क्या कह रहे थे और आज स्थिति क्या है आप देख लीजिए। ये टोक्यो ओलंपिक जो हो रहे हैं उसकी आप टैली आप देखिए। 2020 के ये होने थे लेकिन कोविड की वजह से 2021 में हो रहे हैं। 23 जुलाई से शुरू हुए हैं और 8 अगस्त तक चले हैं और भारत को 60वें नंबर पर, भारत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चले जाइए आप, 60वें नंबर पर भारत की गिनती आती है और भारत को अभी तक केवल एक सिल्वर मेडल मिला है। यह है भारत का अभी तक का इसमें प्रदर्शन। और साहब तब क्या कह रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब तब कह रहे थे कि अगर हमारे सेनाओं के कुछ चुने हुए जवानों को अगर प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो 5-10 मेडल तो ऐसे ही ले आएंगे। तो क्यों नहीं करवाई गई? कहां गया वो व्यक्ति जो उस वक्त में वो बात कर रहा था और आज देश की गद्दी पर जो बैठा है वो कोई अलग अलग है क्या? एक सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन देखिए, गोदी मीडिया और सरकार इस बात से खुश है और आपको इस बात से खुश करके दिखा दिया जाएगा कि देखिए हमारे पास तो एक मेडल है लेकिन पाकिस्तान के पास में तो एक भी नहीं है। ये जो मेडल की लिस्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, अंत वक्त जाकर के फटाफट गूगल पर चेक करेंगे कि पाकिस्तान को कितना मिला। साहब हमारी तुलना पाकिस्तान से मत करिए, भारत की तुलना पाकिस्तान से हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान है ही नहीं हमारे सामने कुछ भी। और ये देखिए जी न्यूज जो आपकी गोदी मीडिया है वो क्या दिखा रही है, 23 जुलाई 2021 की खबर है। जी न्यूज को भी किसी और की नहीं पड़ी, जी न्यूज की भी हमारी तुलना वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। जी न्यूज ने क्या लिखा, टोक्यो ओलंपिक अपने सबसे बड़े दल के साथ उतरेगा भारत, जानिए क्या है पाकिस्तान का हाल। अब आप बताइए पाकिस्तान है कौन? हम पूछते हैं कि पाकिस्तान है कौन? हमारी तुलना चीन के साथ में होती है, हमारी तुलना अमेरिका के साथ में होती है। ये पाकिस्तान के साथ में तुलना करके हमें इतना छोटा क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान 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 से हम अगर एक कदम आगे हैं तो मतलब हम पूरे विश्व भर में आगे हैं। इनके लिए ये हो गया। देखिए आपकी जो ये मैनेजमेंट है ना और पाकिस्तान के साथ में जो खेलने वाला जो आपका जो चक्रव्यूह है उससे अब लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का खेल दिखा करके असली खेल क्या हो रहा है। पाकिस्तान से हम आगे हैं, पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता है, हमने एक मेडल जीत लिया है। क्या इस बात से हमें खुश हो जाना चाहिए या इस बात से हमें खुश हो जाना चाहिए कि हम 60वें नंबर पर हैं? तो देखिए बहरहाल बात यही है कि मनमोहन सिंह की बड़ाई करने की, प्रशंसा करने की बात कतई नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी की बुराई करने की कोई बात है। लेकिन बात यह है कि किस तरह से आपको शब्दों के जरिए आपके माइंड को वाश किया गया, किस तरह से जो चुपचाप था अपना काम कर रहा था उसको किस तरह से बदनाम किया गया, और जो बोल रहा है उसके बोलने के जो शब्द हैं उनके शब्दों में कितना वजन है, वो वजन आपके सामने है कि वाकई जो बोलता है वो करता भी है कि नहीं, जो गरज रहा है वो बरस भी रहा है कि नहीं, और जो बरस रहा था वो गरज नहीं रहा था लेकिन उसके लिए कितना तोहमत जो है उसको लगाई गई वो सब भी आपने देखा।
इस खबर को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके, लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान से ऊपर भी बहुत कुछ है। गोदी मीडिया केवल आपको पाकिस्तान दिखाएगा, हम आपको बताएंगे कि असली खबर क्या है। असली खबर जो है वो आपको दिल तक, आपको उसकी सच्चाई जरूर पता चलनी चाहिए, और इसीलिए जो है इस खबर को जरूर शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।